जी दोस्तों, अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ पेजिंग की। पेजिंग क्या है? बाज़ औक़ात सेलेक्ट स्टेटमेंट्स या सेलेक्ट माय वेयर के इस्तेमाल के बाद हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड जो है वो हासिल होता है, लेकिन हम इन सब को दिखाना नहीं चाहते, बल्कि जो ताज़ा तरीन रिकॉर्ड्स होता है इसको हम लिमिटेड करके हासिल करना चाहते हैं। मसलन आपके पास एक न्यूज़ की साइट बना रहे हैं अगर आप, और आप ताज़ा तरीन 10 खबरें जो हैं, 10 न्यूज़, टॉप 10 न्यूज़ जो है वो फ्रंट पेज पे दिखाना चाहते हैं, या आपके पास एक लिस्ट में सैकड़ों रिकॉर्ड्स हैं और आप इन तमाम को एक पेज पर दिखाना नहीं चाहते, बल्कि इनको मुख्तलिफ सफ़ों पर तकसीम करना चाहते हैं, जिसको हम जो है वो पेजिंग कहते हैं। जिस तरह आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में भी देखा होगा, गूगल के ऊपर भी अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो नीचे पेजिंग जो है वो बन जाते हैं और 10-10 रिजल्ट्स वो उसमें दिखा रहा होता है हर पेज में। तो ऐसी सूरत में हम सिलेक्ट के अंदर लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। लिमिट का कीवर्ड है, उसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे पास एक महदूद लिस्ट जो है वो हासिल होती है और तमाम रिकॉर्ड्स हासिल नहीं होते। मसलन अगर मैं इस जो हमारे पास रिज़ल्ट की टेबल है, ये हमारे पास जो रिज़ल्ट की टेबल है जिसके अंदर 9 हमारे पास ये स्टूडेंट्स हैं, इसके अंदर से मैं सिर्फ इस रिज़ल्ट की टेबल में से मैं नंबरों के लिहाज से टॉप 3 तालिब इल्म जो स्टूडेंट्स हमारे पास, टॉप 3 स्टूडेंट्स, उनको मैं हासिल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिज़ल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम देंगे ऑर्डर बाय मार्क्स। या आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि मार्क्स ऑर्डर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं इसको सॉर्टिंग के लिए। ठीक है, ऑर्डर बाय मार्क्स के एतबार से हम इसको कह रहे हैं कि ये जो है वो एस्केंडिंग में आ जाए, है सॉर्टिंग हो जाए इसकी। और उसके बाद यहाँ पे हम कह रहे हैं कि डिस्केंडिंग में इसकी जो है वो मार्क्स की सॉर्टिंग हो जाए, यानी ये ऊपर से नीचे जो है वो चल रहा हो Z2A पे, बड़े नंबर इसमें ऊपर आएंगे और छोटे नंबर नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पे लिमिट दे रहे हैं, लिमिट 3, कि सिर्फ हमें 3 चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि सबसे पहले सिलेक्ट कर लो रिजल्ट की टेबल में से तमाम का तमाम डेटा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ऑर्डर बाय मार्क्स, मार्क्स के एतबार से उसको जो है सॉर्टिंग करो, और यहाँ पे हमने DESC यानी डिसेंडिंग लिखा है। तो डिसेंडिंग का मतलब यह है कि वो Z2A उल्टी सॉर्टिंग करेगा। ठीक है, बड़े नंबर ऊपर और छोटे नीचे आएंगे। फिर हमने लिमिट का कीवर्ड इस्तेमाल करा और आगे उसको कर दिया 3। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अब ये टॉप 3 स्टूडेंट्स हमें दिखाएगा। तो इसको एंटर करते हैं तो ये देखिए सिर्फ टॉप 3 स्टूडेंट्स दिखा रहा है। एक 86 है जबकि इसकी ID 8 है, एक 82 है, उसके बाद इसकी 4 है, और ये 80 आ गया, यानी इसकी ID 1 है और ये 80 है। ठीक है, इधर हम जो है वो ग्रेड वगैरह भी बना सकते हैं। इस तरह बहुत सारे काम इसमें मज़ीद हम कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ आपको पेजिंग दिखाना था, तो ये 3 रिजल्ट इसमें आ गए। इसी तरह अगर हम इसमें 5 रिकॉर्ड हासिल करना चाहें तो हम यहाँ पे जहाँ हमने 3 लिखा है, यहाँ 3 की जगह हम 5 कर सकते हैं। और सेम इसी तरह जैसे 3 लिखा है, अगर यहाँ पे मैं ये कर दूँ 5 और कोमा डाल के 8 कर दूँ, तो अब यहाँ पे इसका ये मतलब हो जाएगा कि हमें 5 से लेकर 8 तक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये 5 से लेके 8 तक के रिकॉर्ड दे रहा है, यानी टॉप 3 इसने हमें नहीं दिए। ये 3 के बाद ये 4, 5, 6, 7। ठीक है, टॉप 5, सॉरी ये 4 नहीं है, ये बल्कि ये 5 होगा। तो ये 5 नंबर है इसका, टॉप 5 में आ रहा है ये। ठीक है, यानी यूँ समझ लें टॉप 10 के अंदर ये 5वां नंबर है, 6वां, 7वां और ये फिर 8वां नंबर इसका रहा। यहाँ पे हमने 5 to 8 कर दिया, लिमिट 5, 8 करा। तो इसका मतलब है कि हमें टॉप 10 में से 5 से लेके 8 तक के जितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें आप ये दिखा दो। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको मैं इस तरह समझाऊँ कि इसको हम 1 to 5 कर दें और अब इंटर करें, तो ये देखिए टॉप ये 1 है, 2, 3, 4, 5 ये हमें दिखा रहा है। और फिर ये दूसरा पेज आ गया हमारे पास, और ये तीसरा पेज, पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, 2 पेज है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अगर मैं, ये तो मैंने टॉप 5 कर लिए। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि आखिरी की जो 5 रिकॉर्ड्स है वो हासिल करना चाहता हूँ, लास्ट 5, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे सिंपल सा यहाँ पे जो है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिजल्ट
और इसको ऑर्डर बाय कर देंगे SID, यानी जो इसको यूनिक आईडी है, प्राइमरी की है इसकी, उसके एतबार से कर देंगे। तो लाजमन जो लास्ट में हमारे पास आया होगा वही यहाँ पे आ जाएगा SID, और इसको हम कर देंगे डिसेंडिंग में, और उसके बाद इसकी लिमिट दे देते हैं हम 5। तो अब ये हमने कह दिया है कि तमाम का तमाम रिज़ल्ट का डेटा जो है वो सेलेक्ट करो और आईडी के ऑर्डर के एतबार से आईडी की सॉर्टिंग करो, उसको 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और डिसेंडिंग में करेगा तो 10 9 आ जाएगा, और लिमिट हमने इसकी कर दी है 5। इसको चला के देखें तो अब ये 10 8 7 6 5 तक आया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको 5 दी है। ठीक है, अगर इसी को मैं यहाँ पे 3 2 5 करूँ तो आई थिंक कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब मैंने 3 2 8 इसको करा है तो ऊपर से ये छठा आ गया, हमारे पास 10 ख़त्म हो गया, 9 है नहीं, 8 ख़त्म हो गया, 7 ख़त्म हो गया। अब ये 6 5 4 3 2 1 3 से लेके 8 तक के नंबर इसने दे दिया हमें। ठीक है, और इसके अंदर हम वेयर के साथ भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर की भी मिसाल एक देख लेते हैं इसके अंदर हम। तो इस यहाँ पे इसको वेयर की मिसाल के लिए बनाते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिजल्ट, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे वेयर जहाँ मार्क्स ग्रेटर देन हो 40 के एंड मार्क्स लेस देन हो 70 के। ठीक है, तो क्या करो, वहाँ पे ऑर्डर बाय मार्क्स के एतबार से इसको ऑर्डर कर दो और लिमिट कर दो 3, यानी एक क्यूरी के अंदर हम कितनी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको हम कह रहे हैं कि सेलेक्ट करो रिज़ल्ट में से तमाम डेटा जहाँ मार्क्स बड़े हों 40 से और मार्क्स छोटे हों 70, यहाँ 70 से छोटे हों और 40 से बड़े मार्क्स हो, उनको सेलेक्ट कर लो और ऑर्डर बाय मार्क्स के एतबार से जो है मार्क्स की कॉलम के एतबार से सॉर्टिंग कर लो उसकी। ठीक है, और यहाँ पे हमने डिस्केंडिंग नहीं लिखा है तो ये एस्केंडिंग A to Z जो है वो सॉर्ट करेगा, और लिमिट हमने उसको दे दी है 3, तो हमें उसके जो है वो टॉप 3 बता दो। ठीक है, यानी वो टॉप 3 स्टूडेंट जो 40 से 70 के दरमियान जिनके नंबर आ रहे हैं। तो अब ये देखिए 40 से 70 के दरमियान जिनके नंबर आ रहे हैं वो उसने हमें बता दिया कि एक ये वसीम शाह है जिसका 50 नंबर है, और एक आसिफ मुबीन है 53 है, और एक सलीम अहमद है 70 है। ये 40 से दरमियान इनके नंबर हैं, सही है। और ये मार्क्स इसने ऑर्डर बाय मार्क्स के ऊपर जो है इसने A to Z पे करवाया 50 53 और 66, और लिमिट इसकी 3 है, सिर्फ 3 इसने हमें दिए। तो आई होप कि ये आपको इसमें अच्छी तरीके से जो है वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी लिमिट की, कि किस तरीके से हम इसके अंदर पेजिंग वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब अगली वीडियो में हम इसके कुछ फंक्शंस होते हैं MySQL के अंदर, वो फंक्शंस वगैरह जो हैं उसके ऊपर काम करेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पे जो है वो एग्रीगेट फंक्शंस वगैरह जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं SQL के अंदर। तो अगली वीडियो में देखते हैं हम।